वेलकम टू द चैनल। आप लोगों ने कई बार ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जैसे यही तो मैं तुमसे कह रही थी, वही तो वो तुम्हें समझा रहा था, उसने उसे डॉक्टर समझ लिया, यही तो मुझे तुम में पसंद है, वही तो हम मिले थे। इस तरह के सेंटेंसेस जब भी हमारे सामने आते हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हम कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। देखिए, पहला जो सेंटेंस दिया गया है, मैं तुमसे कह रही थी, इसकी ट्रांसलेशन तो बहुत ही इजीली बहुत से लोग कर लेते हैं, आई वॉज टेलिंग यू। लेकिन यही तो मैं तुमसे कह रही थी, यहाँ पे वो आगे अटक जाते हैं कि अब हम क्या यूज करें। सिमिलरली सेकंड सेंटेंस में वो तुम्हें समझा रहा था, इसकी ट्रांसलेशन बहुत से लोग बहुत ही इजीली कर पाएंगे, He was explaining you। लेकिन वही तो वो तुम्हें समझा रहा था, यहाँ पे आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि यही तो, वही तो, या फिर उसने उसे डॉक्टर समझ लिया, यानी कि किसी ने किसी को कुछ समझ लिया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह से बना सकते हैं, इनके लिए कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं, हर एक चीज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं विद एग्जांपल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, दैट्स व्हाट, इसका मतलब होता है वही तो। बातचीत करते टाइम हम अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे वही तो मैं तुम्हें बता रही थी, वही तो वो तुमसे कह रहा था। तो जब भी आप बात करते हैं अपने थॉट्स की, अपने ख्यालात की, तब आपको वहां पे यूज करना है दैट्स वर्ड का। जैसे कि देखिए, वही तो मैं तुमसे कह रही थी, तो यहाँ पे मैं तुमसे कह रही थी, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, आई वॉज टेलिंग यू। ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर्ड का यूज करते हैं प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। तो मैं तुमसे कह रही थी, इसके लिए हम बोलेंगे आई वॉज टेलिंग यू। लेकिन हमें तो बोलना है कि वही तो मैं तुमसे कह रही थी। वही तो के लिए हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे दैट्स व्हाट। तो सेंटेंस बन जाएगा, दैट्स व्हाट आई वॉज टेलिंग यू। देखिए, टेंस कोई सा भी हो सकता है, ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि वही तो के लिए हम यूज करेंगे दैट्स व्हाट का। जैसे कि देखिए, वही तो वो तुम्हें समझा रहा था, तो वो तुम्हें समझा रहा था, इसे हम टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनता है, ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू। लेकिन आपने इसमें ऐड करना है वही तो वो तुम्हें समझा रहा था। अब आपका सेंटेंस बनेगा, दैट्स व्हाट ही वाज एक्सप्लेनिंग यू। वही तो मैंने तुम्हें पढ़ाया। अब यहाँ पे देखिए, मैंने तुम्हें पढ़ाया, ये कैसा सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में देखिए क्या आया है, ये अलिफ। तो जब भी सेंटेंस के लास्ट में ये अलिफ, आ, ई इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वो सिंपल पास्ट के होते हैं। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। हमें सब्जेक्ट के साथ V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा, आई टॉट यू। सब्जेक्ट हमारा आई है यहाँ पे, और पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। तो टीच की सेकंड फॉर्म हमें यूज करनी है। तो सिंपल सेंटेंस पास्ट का बन जाएगा, आई टॉट यू। लेकिन हमें यहाँ पे ये बोलना है कि वही तो मैंने पढ़ाया, तो हम बोलेंगे दैट्स व्हाट I taught you। That's what I taught you। नेक्स्ट है हमारा दिस इज what। इसका मतलब है यही तो। देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा That's what और दिस इज what, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। दिस इज what और दैट्स what को हम किस तरह से याद रख सकते हैं। दैट्स what में देखिए लिखा हुआ है दैट्स, और दिस इज what में देखिए लिखा हुआ है दिस। और हम सबको पता है कि दैट का क्या मतलब होता है, वो, और दिस का मतलब होता है ये। तो वही तो में क्या आ रहा है, वो, और हमें पता है कि वो के लिए हम यूज करते हैं दैट। तो इसके लिए हम बोलेंगे दैट्स व्हाट। इस तरह से हमें ये याद रखना है। सिमिलरली यही तो में क्या आ रहा है, ये, और ये के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दिस। तो यही तो बोलना हो तो हम बोलेंगे दिस इज व्हाट। तो ये एक ट्रिक है इन दोनों को याद रखने की। तो चलिए अब देख लेते हैं दिस इज व्हाट के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे, यही तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू। मैं पढ़ा रही हूँ, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, आई एम टीचिंग यू। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस हो, यही तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, इसके लिए हम बोलेंगे दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू। यही तो उसने मुझे कल बताया था। तो उसने मुझे कल बताया था,
कैसा सेंटेंस है? ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है जिसमें हम लोग सिंपली सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा शी टोल्ड मी यस्टरडे। बताने की इंग्लिश क्या होती है? टेल, लेकिन हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है तो हम यूज करेंगे टोल्ड का। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है और कल की इंग्लिश होती है यस्टरडे। तो सेंटेंस हो गया शी टोल्ड मी यस्टरडे। लेकिन हमें तो बोलना है कि यही तो उसने मुझे कल बताया था, तो हम बोलेंगे दिस इज वॉट शी टोल्ड मी यस्टरडे। यही तो मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए। तो इसके लिए हम सेंटेंस बनाते हैं आई नीड राइट नाउ। यहाँ पे नीड क्यों आया? क्योंकि हम किसी की जरूरत की बात कर रहे हैं। मुझे अभी चाहिए, इसका क्या मतलब है कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो हम नीड का यूज करेंगे। और अभी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं राइट नाउ का। तो सेंटेंस हो गया आई नीड राइट नाउ। लेकिन अब आपने सेंटेंस में ऐड कर दिया यही तो। इसके लिए हम बोलेंगे दिस इज वॉट, दिस इज वॉट आई नीड राइट नाउ। नेक्स्ट है दैट्स वेयर। इसका मतलब होता है उसी जगह तो या फिर वहीं तो। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसी जगह तो हम मिले थे या फिर वहीं तो वो रहता है। तो इन दोनों सिचुएशंस के लिए हम यूज करेंगे दैट्स वेयर का। देखिए इससे पहले हमने क्या सीखा? दैट्स व्हाट, इसका मतलब होता है वही तो। और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि दैट्स वेयर का मतलब भी होता है वही तो या फिर उसी जगह तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए इन दोनों में बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही क्लियर सा डिफरेंस है। दैट्स व्हाट का यूज आप तब करेंगे जब आप थॉट्स यानी अपने ख्यालात की बात करेंगे, और दैट्स वेयर का यूज आप तब करेंगे जब आप प्लेस की बात करेंगे, जब आप किसी जगह की बात करेंगे। क्योंकि देखिए वेयर का मतलब होता है कहाँ, और इसका यूज हम प्लेस के लिए करते हैं। तो जब दैट्स के साथ वेयर आ जाए तो समझ जाए कि प्लेस की बात हो रही है, और जब दैट्स के साथ व्हाट आ जाए तो समझ जाइए कि यहाँ पे ख्यालात यानी कि थॉट्स की बात हो रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं दैट्स वेयर के साथ कुछ एग्जांपल्स। अगर आपको बोलना हो कि वहीं तो मैं रहता हूँ तो बोलेंगे दैट्स वेयर आई लिव। वही तो मैं रहता हूँ, दैट्स वेयर आई लिव। वही तो हम पहली बार मिले थे। तो देखिए ये सेंटेंस एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दैट्स वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। उसी जगह तो मैं जाता हूँ, इसके लिए हम बोलेंगे दैट्स वेयर आई गो। या फिर अगर हमें बोलना हो कि उसी जगह तो मैं पढ़ाई करता हूँ तो बोलेंगे दैट्स वेयर आई स्टडी। तो उसी जगह या फिर वही तो के लिए हम यूज करेंगे दैट्स वेयर का। नेक्स्ट है दिस इज वेयर। इसका मतलब होता है यही तो या फिर इसी जगह तो। इससे पहले हमने जो सीखा दिस इज व्हाट, इसका मतलब भी होता है यही तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगेन इन दोनों में भी सेम डिफरेंस है। दिस इज व्हाट का यूज हम तब करेंगे जब हम किसी थॉट की बात करेंगे, ख्यालात की बात करेंगे। और दिस इज वेयर का यूज हमें वहां पे करना है जहां पे हमें प्लेस की बात करनी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको बोलना हो कि यही तो मैं भी रहती हूँ, दिस इज वेयर आई लिव टू। यही तो मैं अपनी किताबें रखता हूँ, तो बोलेंगे दिस इज वेयर आई कीप माई बुक्स। रखने की इंग्लिश होती है कीप। दिस इज वेयर आई कीप माई बुक्स। इसी जगह तो वो आता है, दिस इज वेयर ही कम्स। इसी जगह या फिर यहीं तो दिस इज वेयर ही कम्स। देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आप यूज करेंगे सब्जेक्ट का, इसके बाद टेक का, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसके बाद आपने यूज करना है फॉर का, उसके बाद आएगा नाउन या फिर एडजेक्टिव। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसने मुझे डॉक्टर समझ लिया, या फिर किसी ने रस्सी को सांप समझ लिया, मतलब किसी शख्स या चीज को कुछ और समझ लेना, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव केस लिख दिए हैं। जैसे कि देखिए जब आप अपनी बात करेंगे किसी ने मुझे कुछ समझ लिया, तो मुझे के लिए आप इस्तेमाल करेंगे मी का, आई का यूज नहीं करेंगे। आई सब्जेक्टिव केस होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। इसी तरह से जब आप बोलेंगे उसने तुम्हें कुछ समझ लिया, तो तुम्हें के लिए हम वर्ड यूज करेंगे यू का। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही रहता है, और जब किसी लड़के की बात होगी तो हम यूज करेंगे हिम का, ही बदल जाएगा हिम में। इसी तरह से जब लड़की की बात होगी तो हम यूज करेंगे हर का। तो जब किसी चीज या किसी एनिमल की बात होगी तो हम यूज करेंगे इट का। इसी तरह से जब हमें बोलना हो कि उसने हमें कुछ समझ लिया, तो हम वर्ड यूज करेंगे
अस का, वी का यूज हम नहीं करेंगे। वी सब्जेक्टिव केस होता है। इसी तरह से जब हमें बोलना हो कि हमने उन्हें कुछ समझ लिया, तो उन्हें के लिए हम वर्ड यूज करेंगे देम का। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैंने अहमद को डॉक्टर समझ लिया। सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, तो हम लिखेंगे आई। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस, जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो टेक बदल जाएगा टुक में। अब हमें उस शख्स का नाम लिखना है जिसे हमने कुछ समझ लिया। जैसे कि मैंने अहमद को डॉक्टर समझ लिया, पहले हम लिखेंगे अहमद और उसके बाद हमें लगा देना है फॉर। अब यहाँ पे आपको वो चीज लिखनी है जो आपने किसी को समझ लिया। जैसे कि मैंने अहमद को डॉक्टर समझ लिया, तो हम लिखेंगे आ डॉक्टर। तो सेंटेंस हो जाएगा आई टुक अहमद फॉर अ डॉक्टर। अगर आपको बोलना हो कि मैंने उसे गुलकार समझ लिया, आई टुक हिम फॉर अ सिंगर। अब यहाँ पे देखिए, जिसे कुछ समझा गया है ना, वो एक लड़का है। तो लड़के की बात है तो हम हिम का यूज करेंगे, क्योंकि हमें लिखना है ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और इसके बाद हमने यूज किया फॉर का, और उसके बाद हमने लिखा सिंगर। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि मैंने उन्हें अपना दोस्त समझ लिया, तो हम बोलेंगे आई टुक देम फॉर माई फ्रेंड। आप ऑब्जेक्टिव केस चेंज करेंगे तो आपका सेंटेंस बदल जाएगा। जैसे देम की जगह पे आपको बोलना हो कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझ लिया, तो बोलेंगे आई टुक यू फॉर माई फ्रेंड। तो देम की जगह पे क्या आ गया, यू। और अगर बोलना हो कि मैंने उसे अपना दोस्त समझ लिया, तो यू की जगह पे हम हिम या हर का यूज करेंगे। लड़का होगा तो हिम यूज करेंगे, और लड़की होगी तो हर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा आई टुक हिम फॉर माई फ्रेंड, या फिर आई टुक हर फॉर माई फ्रेंड। ये जो छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं, इनकी ट्रांसलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।